हेलो। अब हम एक मंत्र में आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूं। अब मैं आपके साथ एक भी मंत्र और बहुत शेयर करना चाहता हूं जो उन लोगों के लिए है जो लगे, जिनको अपने आप में लगे कि आप एक मंत्र उन लोगों के लिए जो चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए है। अब ये बहुत आधी दुनिया तो इसीलिए पागल है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगना चाहते हैं, अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, भाई ये अट्रैक्शन किसको नहीं चाहिए। उम्र के साथ साथ भी आपकी अट्रैक्शन चलती रहती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑरा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, हर तरह से पर्सनैलिटी उनकी पॉजिटिव हो। हम चलते हैं कॉलेज की तरफ। उनसे बात करना चाहता हूं जो ये मंत्र उन लोगों के लिए जो अपने आप में अट्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अट्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं। यही नहीं कि आप फिजिकली बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अल्टीमेटली आपकी बातचीत का तरीका, आपकी ऑरा, वो भी पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। या अगर आप ये ना हो कि आप देखने में तो बहुत खूबसूरत लगे, जैसे ही आपने मुंह खोला तो लोग भाग जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो कई बार होता है, ऐसा ही है कि आप देखने में तो लोग अच्छे भले चंगे वाले लगते हैं, जैसे ही आप मुंह खोलेंगे तो दूसरे लोग भाग जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें पर्सनैलिटी आपकी फिजिकल से ज्यादा मेंटली भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हो कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से आपकी अगर कोई आपके साथ हो तो अपने आप को जरा कंफर्टेबल महसूस करें। ये ना हो कि आप इतने ज्यादा रिपल्सिव हो कि लोग अवॉइड करना शुरू करें आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए मंत्र है जो अपने आप में अपनी खूबसूरती के अंदर हर तरह से ग्लो लेके आना चाहते हैं। ये मंत्र इस तरह से है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नः प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नः प्रचोदयात्। आखिरी बार बोलूंगा, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नः प्रचोदयात्। इसका जाप करना है। ये आप जैसे कामदेव से ज्यादा, कामदेव को तो बाद में महादेव ने धारण किया और सबसे खूबसूरत देवादिदेव वही है। पहले वो महादेव का जो रूप था इतना ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कुरूप था, इतना आम आदमी उनकी लौ नहीं सह सकता था, भयंकर रूप था, देख के डर लगता था। और कामदेव को धारण करने के बाद वो इतना मोहित हो जाते हैं कि आप उनको सुबह आपको कोई नजर और आ ही नहीं सकता। वही सत्यम है, वही शिवम है, वही सुंदरम है। उससे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में और सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता, और हर तरह से सुगंधी से विभूषित है। तो ये एक मंत्र है। और एक उन लोगों के लिए जो लोग आप किसी भी तरह से ये मंत्र का उपासन जो मैं दे रहा हूं, किसी भी तरह से इस मंत्र का उच्चारण करें। ये बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए है जो लोग लीगल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या कोर्ट केस चल रहा है, या उन लोगों के लिए जिनको शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा है, या कोई ना कोई आगे लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लोग तंग कर रहे हैं और सामने बहुत लोग शत्रु बने हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं। और ये बगलामुखी गायत्री प्रयोग है। अब गायत्री प्रयोग के अंदर, गायत्री तंत्र शास्त्र के अंदर जो जिस तरह से मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, ये दे आर द मोस्ट इफेक्टिव। इसको किया जाए तो बहुत बहुत इफेक्टिव है। अब मैं बगलामुखी गायत्री का प्रयोग दे रहा हूं, बगलामुखी गायत्री का उपासना करें, लेकिन इसका आपका मुख आपका साउथ फेसिंग होना चाहिए, सबसे अच्छा है। कंबल के आसन में बैठ के करना है। ओम बगलामुखाय च विद्महे स्तंभनीय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम बगलामुखाय च विद्महे स्तंभनीय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो इस तरह का इसका प्रयोग है। अगर इस प्रयोग को किया जाए अपने आप में, उन लोगों के लिए जो लोगों का, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है, लोग आपको बहुत तंग कर रहे हैं, शत्रुओं का सामना हो रहा है, तो बगलामुखी का प्रयोग उसका अपने आप में अल्टीमेट सोल्यूशन है उससे मुक्ति पाने का। लेकिन मैं आपको बगलामुखी का एक प्रयोग उसलिए देना चाहता हूं, अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है, आपको ये लगा हो कि भाई मैं फंस जाऊंगा, ऐसे लोग ऐसे हालात में जब लोग आपको ये लगे कि मुझे जेल हो जाएगी, या ये लगे कि
जो सामने वाला है वो मेरा बहुत नुकसान करेगा। लोग भगाने पे उतारू हुए हैं और आपको लगता है कि मैं हर तरह से जकड़ा जाऊंगा, तो बगलामुखी प्रयोग करें। उसमें ये होता है, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपकी जो इसका प्रयोग रात्रि के समय, रात को किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और फेस आपका, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं हर तरह से, लोगों से, दुश्मनों से, और लीगल प्रॉब्लम चल रही है, और उसको आपको लग रहा है अभी मेरी कोई छुटकारा कोई है नहीं, कोई भागने का रास्ता भी बचा नहीं, तो फेस आपका साउथ फेसिंग होना चाहिए और कंबल के आसन पे करना है और रात के वक्त करना हो। और जल का पात्र, यानी पीतल का कोई भी जग हो, पानी का भर के पास रखिए और कोशिश करें पास में पीले पुष्प हो तब भी अच्छा, नहीं भी आपके पास फूल नहीं भी हो, फ्लावर्स ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हो सके तो हल्दी की माला ले लें। हल्दी की जो माला होती है, अगर हल्दी की माला ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रुद्राक्ष की माला लें। अगर रुद्राक्ष की माला मिले नहीं मिली कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे खुला जप शुरू कर दें। तो ये उन लोगों के लिए है जिसका मैं इस तरह से उच्चारण करूंगा, ये बगलामुखी प्रयोग है। अगर आप बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपका फेस साउथ की तरफ होना चाहिए, कंबल के आसन में विराजमान होकर जप करें ओम हलिम। इस हलिम है बगलामुखी का बीज मंत्र। ओम हलिम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलाय बुद्धिम विनाशाय हलिम ओम स्वाहा। इसको मैं 2 बार और रिपीट करूंगा। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलाय बुद्धिम विनाशाय हलिम ओम स्वाहा। एक बार और। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलाय बुद्धिम विनाशाय हलिम ओम स्वाहा। ये आपको ग्रह प्रकोप हो, कोई पातक हो, या किसी ने आपको लगता है किसी ने आपको बांध दिया उस हिसाब से भी हो, या कोई भी आपको ऐसा लगे कि प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है, या लोग आपको बहुत तंग कर रहे हैं, दुश्मनों से सताए गए हुए हो, और बहुत लोग, कई बार आप लोगों को कई बार जिंदगी के हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको लताड़ा जाता है, आपको बहुत लोग आपका कई बार जीना आराम किया जाता है, इसका प्रयोग करें। तो ये इसके सिर्फ इस प्रयोग को, ये शक्ति है अपने आप में, इसके बहुत उपासक हैं। कृष्ण ने जब महाभारत के दौरान जब सूर्य को अस्त करवा दिया था जयद्रथ का वध होते समय, तो बगलामुखी प्रयोग से, बगलामुखी की शक्ति से सूर्य अस्त करवा दिया था। ये इतना बड़ा प्रयोग है, और मैंने अपने जीवन काल में इस प्रयोग को देखा है कि ये प्रयोग आपका, अब कई ऐसी चीजें हैं जो टेलीविजन में बतानी बहुत मुश्किल है, तो ये इस तरह का प्रयोग है, ये अपने आप में शक्ति पैदा कर देता है। आपका जप अंदर से होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए। आपका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको एकांत होना होगा, एक तरह से एक होना होगा, तब आप जप करें। और कंबल के आसन पे उस पर मन की एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है, तब जप अपने आप में फलित हो जाता है। तो इसको पहले याद कर लें और फिर बाद में रिपीट करना शुरू करें, और फिर उस जप को लेके आए, और धीरे धीरे अगर जप आपका आ जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और उसका उस हिसाब से अगर जप करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। और एक और मैं प्रयोग देना चाहता हूं, कई बार बहुत पूछा भी जाता है, एक खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, मातंगी प्रयोग है, और मातंगी प्रयोग अपने आप में असीम है। अब हम चलेंगे कॉलर की तरफ, और कोई भी उपाय रात को नहीं करना, और जब भी आप उपाय करें साथ में कोई उपासना जरूर करें, साथ में थोड़ा बहुत जप जरूर करें, इससे आपका उपाय जो होता है फलित हो जाता है। अगर आप कोई जप नहीं करते, अकेला उपाय कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है, कोई आपका जप और उपाय दोनों साथ चले तो बात ज्यादा बनेगी, उससे कई चीजें आपकी आसान होगी। एक प्रयोग जो मैं आपसे देना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यह है कमला प्रयोग। माँ दुर्गा के कई नामों में कमला भी उनका नाम है। यो कमला प्रयोग उन लोगों के लिए है जो हर तरह से
वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी, हर तरह से वो अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे वो पर्सनल हैप्पीनेस हो, प्रोफेशनल हैप्पीनेस हो, नेम हो, फेम हो, अपनी लाइफ स्पैन हो और हर तरह के कंफर्टेबल लाइफ के इच्छुक हो, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग का साधन बहुत आसान है। अगर आपके पास पानी का जग होना चाहिए, अगर कोई चिराग जला सकते हैं तो अच्छी बात है, घी का दीपक जलाएं। और रात का कोई भी समय हो, आप खाना का मतलब जो शाम का समय हो, रात के अगर जब पे बैठना चाहते हैं रात को, तो रात का खाना कम खाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पेट भर के खा के बैठ जाएंगे तो फिर रात को जल्दी नींद आएगी। तो रात का खाना कम खाएं और पूरा शावर वगैरह लेके अपने आप को तैयार करके कंबल के आसन में बैठना है। और कमला प्रयोग आपको करना है उत्तर दिशा में, यानी फेस आपका नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, कंबल के आसन में बैठना है। तो मंत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बहुत ही प्रिय मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र भी इसको माना जाएगा। लेकिन कमला इस हिसाब से है, ओम एंग हरिम शरिम क्लिम हरिम सो जगत प्रसूते नमः। ओम एंग हरिम शरिम क्लिम हरिम सो जगत प्रसूते नमः। आखिरी बार कहूंगा, ओम एंग हरिम शरिम क्लिम हरिम सो जगत प्रसूते नमः। जगत को पैदा करने वाली का मंत्र है, जगत को जिसने पूरे जगत को पैदा किया है, पूरी हर जगह मां, जिसको गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भगवती कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भगवती कहा गया है, हजारों उसके नाम दिए गए हैं। कोई उनको नेचर, साइंटिफिक लोग उनको नेचर के नाम से पुकारते हैं, हाँ, कोई उसे माया के नाम से पुकारता है। तो मां भगवती का हर जगह उनका, अगर आप दुर्गा सप्तशती का कुछ ज्ञान ले तो हर जगह उनका वास है। वो 5 जो 5 एलिमेंट्स है उसके अंदर भी है, जो 5 एलिमेंट्स के अंदर नहीं भी है उनमें भी विराजमान है, जो हमें देखने में भी आता है उसमें भी विराजमान है, जिसको हम नहीं भी देख सकते उनमें भी विराजमान है, जो बोलने में भी आता है उसमें भी विराजमान है, जिसको हम बोल के नहीं बता सकते उसमें भी विराजमान है, जो कानों से सुन सकते हैं उसमें भी विराजमान है, जिसको कानों से नहीं देखा जा सकता उसमें भी विराजमान है। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आप जब भी आप जप करें तो अगर आप मान लीजिए जप के आप टाइम लगा रहे हैं 2 घंटे या 1 घंटा, तो 75% जो टाइम होना चाहिए जप में टाइम लगाएं और 25% ध्यान में टाइम लगाएं। जो जब मान लीजिए 1 घंटा अगर आप जप कर रहे हो, 45 मिनट्स जप करें, 15 मिनट आपको ध्यान लगाना होगा। तो ध्यान लगाते हुए आपको सारा ध्यान अपनी आंखों के ऊपर केंद्रित करना होगा, लेकिन बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, डेलिबरेटली। कई बार लोग जब करते करते बहुत जल्द यहां ले आते हैं, तो वो बात नहीं बनती। पहले आप जब करें तो बहुत, जब अपनी बॉडी को ढीला छोड़िए, सांस भी ठीक रखें और फिर यहां ध्यान केंद्रित करें। लेकिन जो आपका पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले जप ही करते हैं, फिर जब उसके कुछ देर बाद जो सेकंड स्टेज होती है कि पहले जो आपका जप होता है, चलते हैं कॉलर की तरफ। उनसे बताऊं, हम एक प्रोग्राम बहुत जल्द शायद शुरू करें या नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ टेक्निकल की वजह से प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका, उसके लिए हमें थोड़ा, मुझे बहुत उसका है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वेडनेसडे का प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो हमारा जो कोशिश है वो बंद नहीं हुई, कोशिश जारी है। और ये अगर तमाम जो कोशिशें हमारी चल रही हैं कि विद इन ए मंथ एक सिस्टम ऐसा हो जाएगा जिसमें मैं आपसे दोपहर को वेडनेसडे वाले दिन आपसे बात कर सकूंगा। और एक और भी हम शुरू कर रहे हैं कि वेडनेसडे वाले दिन को सर्जरी की जाए एमएटीवी के तौर पे, कि जिसमें आप अगर हमारे कुछ जिसमें हम 2 लोग जो हमारे डाई हार्ड फैन है तो उनको बुला के एक पूरी कंसल्टेशन का सेशन दिया जाए 1 to 2 आवर, वो भी शुरू करेंगे। एक प्रॉपर 1 to 1 फेस टू फेस जो कंसल्टेशन होती है, प्राइवेट कंसल्टेशन सेशन। लेकिन वो लोगों के लिए जिनका नंबर हमारे पास है और जो लोग